आज का मेरा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 एक्सरसाइजेज 3.1 टू 3.2 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो है दो प्रॉब्लम 3.1 और 3.2 को जो है मैंने सॉल्व किया है। इसको जो है वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम 3.1 के बारे में टॉक कर रहे हैं। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार जो है जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी जो 0.4 ओम, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना निकलेगा। तो इसको मतलब क्वेश्चन को समझाने से पहले हम जरा डायग्राम को डिस्कस कर दें, तब उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखा जाए, ये सेल जो है ये हुआ माना ये सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है यानी सेल बैटरी का ईएमएफ कितना 12 वोल्ट है। तो यहाँ ईएमएफ को हम 12 वोल्ट से शो किया, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ 0.4 ओम है। तो ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। ये जो ब्लॉक बनाए हैं ये शो कर रहे हैं कि ये बैटरी का जो है सो ये कंडीशन है जिसके अंदर ईएमएफ ऑफ द सेल को शो किया है, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस को ये दिखाया है। अब जो है ये क्या है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ ये येलो कलर से यहाँ शो किया इस पॉइंट से, और सेल का जो है नेगेटिव टर्मिनल को जो है यहाँ इस पॉइंट से यहाँ शो किया। ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो जुड़ा हुआ यह नेगेटिव टर्मिनल हुआ। अब इसमें जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जो है जोड़ दी गई है, फिर इसके बारे में भी टॉक करेंगे। तो हमें जो है सबसे मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना निकलेगा। तो यहाँ जो है जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हमने यहाँ लिख भी दिया है। ईएमएफ ऑफ द सेल 12 वोल्ट यानी ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम, और यह सपोज कि इफ आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अगर ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो अब ये देखा जाए ये जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और दोनों जो है सो ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये जो हुआ टोटल रेजिस्टेंस, और सेल का ईएमएफ कितना ई है। आप ओम्स लॉ से जानते हैं कि करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो सर्किट का वोल्टेज कितना ई है और रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस आर। तो यहाँ लिख दिया है कि इफ आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी आई इक्वल टू ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये करंट जो है बैटरी से कितना ड्रॉन होगा, तो हमको ई बाय आर प्लस आर होगा, यानी करंट का वैल्यू। लेकिन हमें मांगा जा रहा है कि इसमें जो है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना निकलेगा। तो हम इस एक्सप्रेशन को देखा जाए, यहाँ जो है सो कह रहे हैं कि आर प्लस आर, स्मॉल आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस है और आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आर का वैल्यू जितना हम कम करेंगे आई का मान उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ कहेंगे हायर द रेजिस्टेंस लोअर द करंट, लोअर द रेजिस्टेंस हायर द करंट। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा तो करंट का मान ज़्यादा होगा। तो आर स्मॉल आर तो उसको हम मतलब वो तो कांस्टेंट है, और कैपिटल आर के वैल्यू को अगर हम जीरो कर दें तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। यहाँ लिख भी दिया आई विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। सो आई मैक्स इक्वल टू क्या हुआ, कैपिटल ई बाय आर यानी स्मॉल आर। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ई का वैल्यू 12 वोल्ट और आर का वैल्यू 0.4 ओम। तो इसको जो है सो ई का वैल्यू 12 रखा, स्मॉल आर का वैल्यू 0.4 ओम, इसको सॉल्व किया, और इससे जो है सो आई मैक्स का वैल्यू कितना हुआ 30 एम्पियर हुआ। तो हमको ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो कहेंगे मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इक्वल टू 30 एम्पियर। ये जो वैल्यू देख रहे हैं आई इक्वल टू ई बाय आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हुआ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द करंट व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तब लिखेंगे आई इक्वल टू कैपिटल ई बाय आर प्लस आर। लेकिन मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ई बाय स्मॉल आर, और इसका वैल्यू 30 एम्पियर हुआ। ये जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 2 3.2 को डील कर रहे हैं। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। यानी ईएमएफ एक बैटरी का है जिसका 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, उसको जो एक रजिस्टर से कनेक्शन किया गया है। तो
ये जो है डायग्राम में थोड़ा दिखा रहे हैं, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम दिया हुआ है, ई का वैल्यू 10 वोल्ट है और ये ब्लॉक जो है ये शो कर रहा है, ये जो है सो सेल को शो कर रहा है और ये जो है सो इसका पॉजिटिव टर्मिनल से जो है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस जो है सो जोड़ दिया गया है। क्यों? कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, एक रजिस्टर से जोड़ा गया है। कौन रजिस्टर से? इस रजिस्टर से। तब पूछा जा रहा है कि इफ द करंट इन दिस सर्किट इज 0.5 एम्पियर, अगर इस सर्किट का करंट जो फ्लो कर रहा है वो 0.5 एम्पियर है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर? तो ये जो रेजिस्टेंस जो ये रजिस्टर जो जोड़े हैं इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसको हम निकाल रहे हैं। यहाँ जो वैल्यू है इसको लिख भी दिया है। EMF ऑफ द बैटरी इक्वल 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल 3 ओम, करंट इन द सर्किट या 0.5 एम्पियर। यहाँ लिखे इफ R is the external resistance in this circuit, then according to Ohm's law, I equal to capital E by R plus R, यानी वोल्टेज को रेजिस्टेंस हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? करंट होगा। तो R और स्मॉल r दोनों को जोड़ दिया तो ये टोटल रेजिस्टेंस हुआ। तो करंट का वैल्यू इतना है और हमें करंट का वैल्यू जो है 0.5 एम्पियर दिया हुआ है और क्या E का वैल्यू है 10 वोल्ट दिया है और कैपिटल R हमें निकालना है और इसमें जो है सो ये हुआ स्मॉल r का वैल्यू 3 ओम है और इसको सॉल्व किया R प्लस 3 10 बाई 0.5 तो R प्लस 3 इसको जो है सो ये सॉल्व किया तो इसका वैल्यू कितना निकला? हमें R प्लस 3 का वैल्यू 20 हुआ तो R इक्वल टू 17 ओम हुआ। यानी हमको जो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर कितना निकला? हमको 17 ओम निकला। अब इसमें मांगा जा रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, माना व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज। जब ये सर्किट क्लोज है तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? कौन टर्मिनल? ये जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो है सेल के साथ ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल का पॉइंट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और दोनों टर्मिनल के बीच में जो है एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है। तो इस रेजिस्टेंस का जो है इसके अक्रॉस जो माना रजिस्टर के अक्रॉस जो क्या होगा, जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ये दोनों टर्मिनल जुड़ा हुआ है। इसलिए एक चीज़ इसको और क्लियर करने के लिए हम जरा सा ओम्स लॉ का थोड़ा चर्चा करते हैं। ये देखा जाए कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और करंट I फ्लो हो रही है। इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल VB है। तो VM माइनस VB को हम V कहते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ क्या कहलाता है कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस करंट का प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी के चिन्ह को हटाकर इक्वालिटी के चिन्ह कांस्टेंट हैं, इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो V बराबर क्या हुआ? I इंटू R, यानी करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ निकला। तो उसी तरह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट का, ये पॉजिटिव टर्मिनल का पॉइंट है या नेगेटिव टर्मिनल, तो ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? इसमें करंट I फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस R है, तो हम इसको जो है यहाँ लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज को I इंटू R और हमें I का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? I का वैल्यू 0.5 एम्पियर है, ये 0.5 एम्पियर हुआ और रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 17 ओम और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो V इक्वल टू 8.5 वोल्ट हुआ। तो ये जो हुआ यही हुआ टर्मिनल वोल्टेज और इस क्वेश्चन को दोनों को मैंने सॉल्व किया। अब इस लेक्चर को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं।